प्रसाद भी सुशीलाबेन का बहुत बड़ा पवित्र भाव। उन्होंने हर वर्ष की भांति इधर साहिब जी आते हैं जब अपना करकड़ी कार्यक्रम करके डीसा होते हुए और इधर मूतला होते हुए तो इधर आ ही जाते, तो उन्होंने भी अपना 2 दिन का कार्यक्रम रखा है। बड़ा अच्छा उनका इधर तो बहुत बड़ा विशाल है, उन्होंने खूब व्यवस्था कर रखी है। लेकिन जो इधर आने वाले नहीं के दास सग्राम भजनरी करड़ी घाटी आडा उबा पाप लिया हाथ में लाठी लाठी लिया हाथ में आदो देवे पाउंडो दे गाबडरे माई करम कीनी माटी माटा के दास सग्राम भजनरी करड़ी आप भजनरी पर करड़ी घाटी है। हर एक रा इधर आने का वो पाप आन नहीं देते हैं। सही तो इनका बड़ा सौभाग्य है। संत महात्मा खूब बधारे, जो भी भक्त लोग आए उनको धन्यवाद। तो मैं भी एक भजन कह के थोड़ा अपना विचार रखता हूँ। गुरु को कीजे दंडोत कोटि कोटि प्रणाम, कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु समान दाता नहीं याचक किसी से समान, इन लोग की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु माते पर राखिए चलिए आज्ञा माई, कहे कबीर वेदास को 3 लोग है नाथ। सतगुरु साहिब जीओ मारी बीनती सुन जो, सतगुरु साहिब जीओ मारी बीनती सुन जो। बीनती सुन जो मारी अर्जी तो सुन जो, सतगुरु साहिब जीओ मारी बीनती सुन जो। मारे तो सतरु गणा रे भक्ति करण ना दे, मारे तो सतरु गणा रे भक्ति करण ना दे। काम खिरोध मदे लोग ने रे, काम खिरोध मदे लोग ने, मारी सुमता को हर ले ये सतगुरु साहिब जीओ मारी बीनती सुन जो। बीनती सुन जो मारी अर्जी तो सुन जो, सतगुरु साहिब जीओ मारी बीनती सुन जो। शब्द सपरस रूप रस गंधे विषय है 5, शब्द सपरस रूप रस गंधे विषय है 5। आप को खींचता रे, आप को खींचता रे, मन नचावे नाच सतगुरु साहिब जीओ मारी बीनती सुन जो। बीनती सुन जो मारी अर्जी तो सुन जो, सतगुरु साहिब जीओ मारी बीनती सुन जो। तृष्णा अपर बल डाकणी आ लागी मारे लार, तृष्णा अपर बल डाकणी आ लागी मारे लार। कबूक तो आ धापी नहीं रे, कबूक तो आ धापी नहीं रे, खायो सब संसार सतगुरु साहिब जीओ मारी बीनती सुन जो। बीनती सुन जो मारी अर्जी तो सुन जो, सतगुरु साहिब जीओ मारी बीनती सुन जो। मन मरगट माने नहीं रे कीना बहुत उपाय, मन मरगट माने नहीं रे कीना बहुत उपाय। जो जोगे परमोद तारे, जो जोगे परमोद तारे, त्यों त्यों भागो जाए सतगुरु साहिब जीओ मारी बीनती सुन जो। बीनती सुन जो मारी अर्जी तो सुन जो, सतगुरु साहिब जीओ मारी बीनती सुन जो।
आई पड़ो भव चक्कर में डूब रयो मझधार। आई पड़ो भव चक्कर में डूब रयो मझधार। करुणा सिंधु कबीर साहिब, करुणा सिंधु कबीर साहिब, धर्मनि करे पुकार सतगुरु साहिब जी। ओ मारी बीनती सुन जो, बीनती सुन जो, मारी अर्जी तो सुन जो सतगुरु साहिब जी। ओ मारी बीनती सुन जो। बोलो सतगुरु देव की जय। तो मंच पर विराजमान हमारे करक्टी से पधारे हुए शास्त्री जी श्री अतुल साहिब जी, डीसा से पधारे श्री मान साहेब, शंकर साहेब और मोहन साहेब, जितने इधर राम साहेब, इधर हमारे जो ये वीडियो को चेक करने वाला क्या नाम, कुमार साहेब, और इधर राजेंद्र जी, सब भक्त लोग, साधु बहनों, बहुत बड़ा सौभाग्य हमें। चाहे क्या हो कि हमारे विशाल साहिब जब सत्संग सुनाते थे, कोई विशेष एक ही भक्त हो, चाहे हमारे भक्त भी थोड़े भी हो, 5 हो 10 हो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम जो संतों की वाणी को सुन करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। तो इस भजन में आया है, मतलब हम अर्जी करें, विनती करें, प्रार्थना करें तो किसको करें, सदगुरु को आगे करें। हमारे कबीर साहब की परंपरा में हमारा परमात्मा का परमात्मा, भगवानों का भगवान वो है संत गुरु। तो प्रत्येक में संत गुरु में हमें सद ज्ञान देते हैं, सद शिक्षा दे दे, सत उपदेश दे करके जीव कल्याण का रास्ता बताते। संत सगार के गुरु सगा, अंत सगा निज नाम के कबीर इन जीवनों तीन छोड़ विश्राम। संत महात्मा गुरुदेव या संत महात्मा अपने आत्मा को ज्ञान दे, यही जीव को विश्राम मिलता और संसार में कोई विश्राम की जगह ही नहीं है। तो शिष्य प्रार्थना करे, सदगुरु साहिब जी मारी विनती सुनजो, मारी अर्जी तो सुनजो। वही अर्जी है तो मारे तो शत्रु गणा, दुश्मन गणा, भक्ति करण नहीं दे। तो कौन है दुश्मन भक्तों, क्या कोई पति के पत्नी है, कि पिता पुत्र है, कि भाई भाई है, कि सास बहू है, कोई दूसरा है कि ना, ये कोई नहीं है। मार तो शत्रु गुणा भक्ति करण नहीं दे। काम क्रोध मद लोभ ने ए मारी सुमताओं को ले। जिस घट में काम क्रोध मद लोभ की जबलक घट में खान। अरे क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक ही। सामान्य रूप से तो ऐसे हर किसी को बच्चे होते तो उदंगल मचाते तो माता पिता उनको फटकारते हैं, चांटा भी मार देते हैं। और मास्टर गुरु को जब मास्टर होता है तो बच्चों हल्ला करते तो उनको शांत बैठाने के लिए वो भी डांटते हैं, उनको पीट भी देते हैं। तो संत महात्मा भी कभी कभी मतलब भक्त लोग कह नहीं मानते तो वो भी उनको डांट देते हैं, मतलब चांटा मारना मतलब ज्ञान का चांटा, शब्द का, और को वैसा मारते नहीं है। संत महात्मा मारते किसी को नहीं है, तो ज्ञान का उपदेश का चांटा देते हैं। इन वास्ते वो कोई क्रोध नहीं है। एक तो क्रोध होता है जो आप पानी में लाठी मारो तो समाप्त हो जाएगा, एक जमीन में लीक भी कर दो थोड़ा आदमी है वो समाप्त हो जाएगा, एक पत्थर पर लीक कर दो तो वो तो मिटती नहीं है। तो पत्थर की लीक हमारा नहीं होनी, तो भी होता है सुधार के लिए। हर आदमी के अंदर थोड़ा सा अहंकार तो है ही है, मैंने अहंकार तो चित्त मन बुद्धि अहंकार वो तो है ही है, तो कहना पड़ता, कहेगा वो तो रहेगा ही, सामान्य रूप से रहेगा ही। तो यहाँ कहे सदगुरु साहिब जी हमारी विनती सुनजो, मारे तो शत्रु गुणा भक्ति नहीं करने दे। काम मतलब संसार की कामना, कामना कभी पूरी होती नहीं है, कामना के समय हम अधीन हैं। तो काम के भंग पड़ा तो क्रोध उठा, क्रोध क्यों करो, क्या मेरी कामना मेरी बात मेरे विचारों को सफल नहीं हो जाए तो वो क्रोध उठेगा। कामना रहते तो क्रोध का लेश ही नहीं। काम क्रोध मद, तन मद गुरु मद चेला मद, सब वो भी मद होता है। ये हमारी शक्ति को और ले, हमारी शक्ति है। तो मतलब ये जब घट के अंदर होगा तो हम कल्याण के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। जहाँ तक प्रयत्न करें, हमारा सबसे बड़ा शत्रु दुश्मन हमारे कोई नहीं है, हमारे भीतर ही है। कबीर साहब के है वाणी ऐसी बोलिए, अहम आनिए नाई, तेरा दुश्मन भी तुझ में है और मित्र भी तुझ में है। ऐसी वाणी बोलो, अहंकार मत आन दो, तेरा दुश्मन भी तुझ में है और तेरा मित्र भी तुझके अंदर। बाहर कोई मित्र और दुश्मन नहीं है। तो यहाँ कहे कि शब्द सपरस रूप रस गंध विषय है 5। हर शब्द में आप सुनोगा
जीव के जो दुश्मन है तो शब्द सपर जीव इसमें ही लुटोड़ो अनाज कभी साहब क्यों नहीं संतों घर में झगड़ा भारी रात बीस में उठ उठ लागे 5 झोटा एक नारी न्यारो न्यारो भोजन चावे पांचों अधिक स्वादी कोई कहू का हटान माने अपने आप मुरादी दुर्मत के दुआगिन मोटे टोटे चाम चपेरा क्या है कबीर वही जन मेरा जो घर की राज कबीर साहब को जो अपने घर में जो 5 विषय काम क्रोध उनको झगड़ा को मिटा देता वो मेरा भक्त है मेरा अन्वयी है मेरा शिष्य है तो हम उसको मिटाने का प्रयास करें तो शब्द सपर आँख रूप चाहती है कान शब्द चाहता है आँख रूप चाहती है जीभ रस चाहती है नाक गंध चाहता है तब सपरस चाहती है तो एक एक विषय में एक एक प्राणी मारा जाता है इनवास के शब्द सपरस रूप रस गंध विषय है 5 आप आपको खींचता है मने नचावे नाच हम इसको हमें नाच नचा इसको हमें बस में कर हमें नचावे नाच सदगुरु साहिब जी हमारी विनती समझो अब के तृष्णा परबल डाकनी है तृष्णा परबल डाकनी है वृद्धि होनी होती है या सबों को लपेट लेती है सबों को लपेट के रखती है तृष्णा है कोई किसी का विश्वास नहीं ने तो सास बहू का विश्वास करती है ने बाप पिता पुत्र का विश्वास करता है ने गुरु चेला का विश्वास करता है ने मतलब कभी चेला गुरु का विश्वास करता है ने गुरु चेला को विश्वास करता है कि क्या होगा कल कैसे होगी ये हमारा धन को नहीं आवड़ा पले ये मन को देगा नहीं तो पैसा कितना हम सुनते हैं रात दिन हमारे इधर 2-4 सोजत में इधर हमारे पड़ोस में तुलसीदास जी महाराज जी को हमारे देखे हुए मर गए 40 लाख रुपया बैंक में लोगों को दियोड़ा रह गया मर गए खत्म हो गए अब वो तो ईमानदारी थे कुछ दे दिए बेचारे उनको धन्यवाद समझो एक का ब्याज के समय दिया कुछ लोगों ने लेकिन कुछ तो बेईमान रहते हैं ऐसे संत माँ तो प्यारे में होता है कि दे दो किसी को लेकिन वो देते ही नहीं और एक बात मैं और भी कहता हूँ कोई साधु संत है अपनी संपत्ति है तो ट्रस्ट के रूप में एक खाता खोल करके उसमें जमा होनी चाहिए व्यक्तिगत ठीक है अपना व्यक्तिगत खाता खोल लो अपने 40-50 लाख रुपये अपने पास में रखो कोई अपनी इमरजेंसी में काम आ जाए व्यक्तिगत एक अलग बात है लेकिन मतलब जो सामूहिक रूप में ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट होना ट्रस्ट के अंदर खाता होना चाहिए और जो भी हम मिलेंगे ट्रस्ट तो हमारा है हम मुख्य है तो कहेंगे भाई इतना रुपया चाहिए इस चीज़ के लिए तुम इसमें निकालो कौन सा अड़चनों में लेकिन वो पैसा बैंक में रह जाते और सरकार में जाते भगवत लोग कष्ट करके पसीना करके हम लोगों को देते हम लोग को दूसरों को उपदेश देते कि भाई कीड़ी हिंसे चित्र का हम संग्रह नहीं करता घंटे बांध करते पटो बोर्न क्यों फेरी बीबी बार हर महीने में 20 मियाँ का डेरा हम दूसरों को तो उपदेश देते लेकिन सब उसके अपने जीवन में आचरण नहीं करते कि हमें इसे क्या करना चाहिए तो लाखों रुपया बर्बाद हो जाते नहीं हमारे काम आते सरकार उसका दुरुपयोग करती है तो हमेशा जो साधु संत है प्रेम के साथ उस पैसा को सदुपयोग होना चाहिए ट्रस्ट में जमा होना चाहिए ट्रस्ट में अमुक को टेस्ट चाहिए धुरी का सुधी का छूटी का टेस्ट वाला अपन निकालेगा और ट्रस्ट में या तो उसको जमा रख दो उसका ब्याज से अपना आश्रम का काम चलाओ और जो मीटिंग करना है कोई विशेष काम में लेना है तो उसको निकाल लो 1,50,000 निकालना उसमें निकाल करके उसमें रखो तो वो मतलब पैसा हमारी संपत्ति सुरक्षित रहेगी ये कर्मा से एक आश्रम में उनको चलाने के लिए जो भक्त लोग देंगे उनका सदुपयोग होना चाहिए पैसा का सदुपयोग होना चाहिए कि है मैं एक साथ में क्या करूँ कि कहीं है मतलब दान सुपात्र को दीजिए हैं सुपात्र को जिंदगी सफल उन्हीं की है सुपात्र को करो दान और माता पिता की सेवा करो लो सतगुरु का ज्ञान भाई तो हम सुपात्र को सदुपयोग दान करें जगह उसका सदुपयोग दुरुपयोग हुए तो हमारा समय गया उधर से भी गया इनका बयान को उसका माता पिता की ये माता पिता नरक में पड़े अरे माता पिता नरक में तुम नरक से निकल गए हो कितना माता पिता वो नरक में पड़े उन्होंने नरक के बाहर निकाला है तुम्हारा नरक धोया है और तुम्हारा सब कुछ किया है तो उसका हम ऋणी है उनका फर्ज है हमारा वो नरक में पड़े तो उसको उपदेश दो तुम्हारे पास में ताकत है तो निकाल दो नरक के बारे तुम जन्म दिया तुमको कभी तुमने मेरे को जन्म दिया माता तुम्हारा ये कर्तव्य पिता तुम्हारा ये कर्तव्य बहुत ऐसे होते हैं जो माता पिता को भी कल्याण देख करके कल्याण के रास्ते लगाते तो उसको रास्ते लगाओ और असली माता पिता का पुत्र वही है जो अनेक माता ऐसे तो हमारे जो माता पिता माना वो जीवित दिया लेकिन सब हमारे माता पिता जिन हजारों माता पिता को हम सत रास्ता दिखा करके इस संसार की माया से ऊपर कर दिया तो असली माता पिता का पुत्र भी वही है जनी जने तो संत जने के दाता के सुर और मत ने तो रेज बांधरी मत गमाजे नु सतीनार सूरा जने बड़ बाकण दातार और लक्ष्मी तो संत जने बा सारा में सार जिनके ओदर में संत जन्म ले लिया है तो उस को धन्यवाद है पलटू साहिब ने किया है कि एक शब्द के अंदर आया है कि दिन जननी जन जाया है सुत संत फकीरी उस जननी ने धन्यवाद है उस सुत को कोई संत को जन्म दिया तो संत वो माँ कुछ ऐसी होगी जब भी तो वो माँ का प्रताप है माँ के आज जो हमें जो कुछ बोल रहे हैं संस्कार मिला है तन मिला ये किनका देन है
माता पिता की देन है। माता पिता। माता पिता ने कुछ संस्कार, कुछ अच्छे विचार किए तो वही संस्कार हमारे अंदर आए। हाँ। माता पिता गड़बड़ होते तो हमारा हम गड़बड़ गाड़ा में घोटाला में जाते, हमारे संस्कार नहीं आता उसके। सही है। इसलिए माता पिता का उपकार है। इन वास्ते कहवे कि सबद सपरस रूप रस गंध विषय है पांच, तसना अपरबर लाखनी लागी मारे लार। हाँ। तबू का थापे नहीं, तसना है जो 10 20 50 भैया 100 हुई 1000 तो लाख मंगेगा, कोटि अरबी खरबी पतिपति होने की चाय लगेगा, सर्क पेता को राज मिले तर्सना अति की अति आग लगेगा, सुंदर एक संतोष बिना सर तेरी भूख कबूल हो गई। पूर्ण साहिब ने किया कि निर्धन तो कछु धनी चावे विशेष 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 चावे होना चावे नरेश, नरेश चावे इंद्रपद, इंद्र चावे रणजीत, असर चावे सूरपति बनना आई तर्सना की रीत। तर्सना है कि डाकनी कि जीवरो काल और निज जीव ने कर दे बिहार। तन की भूख तो तनिक है, पावक आधा शेर, मन की भूख आता है तिरपन हो पार सिमर। हमारे रामसूत साहिब जो अभिलाष साहिब गुरु महाराज की इच्छा की, तन की भूख तो तनिक है, थोड़ी है, पावक आधा शेर, मन की भूख आता है तरफ हो पाए सुमेर। तो तस्ना पर बल लागनी लागी मारे लार, सब कुछ आपे नहीं खायो सब संसार। सदगुरु साहिब जी हमारी बीन की समझो, वो मन मरगट माने नहीं, वो बंदर की तरह बड़ा चंचल है, इनको बस करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। शांत होकर के बैठ जाओ, जो भी विचार उठे, देखो मन का विचार है, उसको सम कर दो, हटा दो। शांति स्थिति चेतन शांति का स्वरूप है। तो मतलब अभ्यास करेंगे हम तो मन को परखेंगे कि मैं मन में सही उठ रहा है कि सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है, उचित है कि अनुचित है, वो विचार करो। अनुचित है तो हटा दो, उचित है तो उसको करो कि भाई ठीक है। तो मन मार्केट माने नहीं कि ना बहुत उपाय, ज्यों ज्यों गए परमोता हूँ तो त्यों त्यों भागो जाए, थोड़ो सो जो तो ज्यों ज्यों और भाग रहा है कि उनकी अनादिकाल की आदत पड़ी हुई है। ठीक है नहीं, आदत कहवे नहीं, एक भजन में आया करे हमारे के गुरु को रास्ता तो कटने चलनो खंडारी धारा, डिग मगे सो घर पड़े कैसे उतरे पाड़ा। तो कहवे सदगुरु को मार्ग तो सुख में तेरी चाला बेड़ा, अरे नाच नहीं जाने बावली कहवे आंगन टेढ़ा। तेरे को नाचना आना नहीं कि आंगन टेढ़ा है, मतलब कह रहे सदगुरु का रास्ता तो सीधा है, लेकिन हमारा मन मानता नहीं, अनादिकाल से अभ्यास पड़ा हुआ। इन बातें संत महात्मा कहवे कि मन मरगट मारे नहीं कि ना बहुत उपाय, ज्यों ज्यों वे परमोता त्यों त्यों भागा जाए। आय पड़ो भव चक्र में डूब भरो मझधार, ओ काम क्रोध तृष्णा विषय कोई भव सागर है, इसी भव सागर में हम डूबते। हमारे इन भव सागर को समाप्त करके और अपनी स्थिति आत्म शांति करके अपने जीवन को सफल बनावे। अभी साहिब जी और सुनाएंगे 10-15 मिनट और फिर घंटों 2 घंटे विश्राम करके घंटों 2 घंटे सत्संग और होगा। 1-2 के भक्त आ जाए। हमारे सुशील भाई का युद्धा तो विशाल है कि भक्त लोग यहाँ कम ही आते हैं, कई साल भी क्या इस साल भी। लेकिन चलो यही हमारा सत्संग हो जाएगा भाई, तो इसलिए हमने बाहर में नहीं किया। कोई वो परेशानी आएंगे तो क्षमा करना। बोलो सदगुरु देव की जय। साहिब